इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सेकंड क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। आज थर्ड क्लास में अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू स्पेरिकल शेल। अब आपके पास में स्पेरिकल शेल दो टाइप के हो सकते हैं, या तो कंडक्टिंग होगा या फिर नॉन कंडक्टिंग होगा। कंडक्टिंग के केस में जो सारा का सारा चार्ज है वो उसके सरफेस पे होगा, और नॉन कंडक्टिंग के केस में सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में होगा। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पेरिकल शेल। और स्पेरिकल शेल कैसा आपके पास में कंडक्टिंग है, और कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल का मतलब क्या है कि चार्ज कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा। होल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस। ठीक है, चार्ज कितना आपके पास में Q है और रेडियस कितनी आपके पास में स्फीयर की R। तो मान के चलो ये आपके पास में स्फीयर है और सेंटर से इसकी रेडियस क्या है, R है। सारा का सारा जो चार्ज जो कहाँ पे होगा, इसकी सरफेस पे होगा। होल चार्ज लाए ऑन इट सरफेस। अपने वही तीन केस बनेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, ये जो पॉइंट है वो आपका आउटसाइड द स्फीयर है, फिर ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एंड थर्ड केस कहाँ बनेगा, जब आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इनसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट केस है व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो मान के चलते हो पॉइंट है P और उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी R है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, V इक्वल्स टू माइनस E डॉट डी आर, और चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आ रहा है, R तक। ठीक, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन R स्क्वायर। यही होगा फॉर्मूला। देयरफॉर ये जो E की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, V इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस के क्यू अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर, इनफाइनाइट से R। के क्यू कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो, माइनस के क्यू इनफाइनाइट से R, 1 अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। 1 अपॉन R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस के क्यू इनफाइनाइट से R की पावर माइनस 2 डी आर लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, देख लो एक बार। ठीक है, आगे चले। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। करो इसको सोल्व। V इक्वल्स टू माइनस के क्यू R की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, पॉइंट कहाँ से, इनफाइनाइट से R तक। तो कितना हो गया, माइनस के क्यू R की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इनफाइनाइट से R। तो माइनस 1 से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और R की पावर माइनस 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, के क्यू 1 अपॉन R, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से R तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, के क्यू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट।
जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। के क्यू 1/r माइनस 0। तो v आउटसाइड कितना हो गया आपके पास में, के क्यू अपॉन आर। और क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। सेकेंड केस क्या बनेगा, जब आपका पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा, ऑन द सरफेस। केस सेकेंड, when point is on the surface of sphere, मतलब r इक्वल्स टू कैपिटल R के बराबर। तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल r उसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, कैपिटल R से, या सेम प्रोसीजर है। तो v आउट इक्वल्स टू, सॉरी v सरफेस कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। थर्ड केस क्या बनेगा, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इंटरेस्टिंग केस है। जब पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो हो जाता है कंडक्टिंग के केस में, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या, एक वर्क डन है जब आप चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आता है। कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे हो, पॉइंट तक लेके आ रहे इनफाइनाइट। ये आपका स्फीयर है और स्फीयर की रेडियस आर है। मैं मान के चलता हूँ मेरे को यहाँ तक करना है, यहाँ पे मेरा पॉइंट पी है। तो मैं उस चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लेके आऊंगा, तो मेरे को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट को दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। लेट लिमिट बी ब्रोकन इनटू, लेट लिमिट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट। एक कहां से कहां तक, फर्स्ट है इनफाइनाइट टू r, और सेकेंड है आपके पास में r टू स्मॉल r। तो मैंने क्या किया, जो मेरा वर्क था, जो मैं चार्ज को लेके आया, उसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया मैंने। तो इन्फिनिटी से कैपिटल R तक, जहां तक उसकी रेडियस है सरफेस तक, और एक सरफेस से अंदर तक लाने के लिए जितना काम किया। तो मैं दोनों के लिए कैलकुलेट करूंगा और सोल्व कर लूंगा। तो v इनसाइड v इनसाइड कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक, जब आप उसको इनफाइनाइट से आर तक लेके आए, प्लस माइनस ई डॉट डी आर, आर से स्मॉल आर। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है आपको कितनी हो जाएगी, माइनस वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। और इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो कितना हो जाएगा, आर से आर, जीरो डॉट डी आर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर वो कितना होता है आपके पास में, जीरो होता है। तो ये पूरी टर्म तो जीरो हो गई, और ये इनफाइनाइट से क्या हो गया, आर हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, के क्यू अपॉन आर मिलेगा। वही सेम इंटीग्रेशन है जैसा अपन ने फर्स्ट केस के अंदर किया था। वहां पे लिमिट इनफाइनाइट से स्मॉल आर थी, यहाँ पे इनफाइनाइट से कैपिटल आर। ठीक है, तो आपके पास में देखो v आउटसाइड कितना मिला आपको, के क्यू अपॉन आर। v सरफेस पे कितना मिला आपको, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और v इनसाइड कितना मिला, के क्यू अपॉन कैपिटल। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर कितनी आती है आपके पास में, जीरो आती है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, ये v और ये r,
तो यहाँ पे तो जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है और वहां पे कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे स्मॉल आर इज कैपिटल आर के बराबर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर और स्मॉल आर इज लेस देन। ये इनसाइड का केस है, ये सरफेस का केस है और ये आउटसाइड का। ठीक है, इसको नोट डाउन। 3 केस लिए, फर्स्ट में आउटसाइड, सेकंड में सरफेस पे और थर्ड इनसाइड का केस लिए। तो आउटसाइड वाले केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेशन करने। सरफेस वाले में स्मॉल आर को रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर से, और थर्ड वाले केस में जो लिमिट है या जो आपका पाथ है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, एक इनफाइनाइट से सरफेस तक का और सेकंड पार्ट होगा आपके पास में सरफेस से उस पॉइंट तक का। तो एक तो लिमिट बनेगी आपके इनफाइनाइट से आर तक की, कैपिटल आर तक, दूसरी कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो 0 रख दिया, इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इनसाइड और सरफेस पे तो जो पोटेंशियल है वो लेंथ पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो जी वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रखा, और वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अपन ने ग्राफ बना। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। अब आपके पास में जो सरफेस है वो नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि जो सारा का सारा चार्ज होगा वो उसके वॉल्यूम के अंदर होगा। तो इसमें क्या होगा, होल चार्ज लाइज इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, स्फीयर के वॉल्यूम के अंदर आ जाएगा। तो वही रेडियस कितनी है आपके पास में, स्फीयर की रेडियस आर है, और चार्ज कितना दिया अपन ने उसको, चार्ज दिया अपन ने उसको क्यू। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसको आपने दिया। ठीक है, वही 3 केस बनेंगे जब आपका पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर होगा, इनसाइड द स्फीयर होगा और ऑन द सरफेस होगा। फर्स्ट केस व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, मतलब जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन आपके पास में कैपिटल आर। बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल V इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास में, माइनस ई डॉट डी आर इनफाइनाइट से और उस पॉइंट तक। तो ये तो पॉइंट हो गया आपके पास में P, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो सेंटर से कितनी हो गई आपके पास में, स्मॉल आर होगी, है ना। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट E इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा आपके पास में, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। रख दो वो वैल्यू, देयरफॉर वैल्यूज पुट करने के बाद में क्या मिलेगा, रखो v इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर इनफाइनाइट से आर हो गया, वही नेगेटिव साइन बाहर ले लो, के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट से आर। ठीक है, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आगे देखेंगे अभी। देखो क्या करा, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम के अंदर आ गया। फर्स्ट केस पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है, तो डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्मूला से गिवन होगी
के क्यू को अपन ने बाहर निकाल लिया, 1/r² कैसे लिख सकते हैं, है ना। आगे चले, देखो जो आपका इंटीग्रेशन होता है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, वो कितना होता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे आपको v इक्वल्स टू कितना मिला है, -kq इंटीग्रेशन r की पावर -2 dr इनफाइनाइट से r। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो देखो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, v -kq इनफाइनाइट से r की पावर -2+1/-2+1, तो इंटीग्रेट हो गया ये। तो यहाँ पे लिमिट लगेंगी r और यहाँ पे लगेगी इनफाइनाइट, तो ये कितना हो गया आपके पास -kq r की पावर -1/-1 इनफाइनाइट से r, ये -1 से कट ही गया, तो कितना मिलेगा v इक्वल्स टू kq और r की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/r लिख सकता हूँ। लिमिट्स अप्लाई करो, 1/r -1/∞, 1/∞ को 0 लिख सकते हैं। तो v इक्वल्स टू कितना गया, kq/r, और क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 q/r। जो कंडक्टिंग के केस में था आउटसाइड द स्फीयर, सेम टू सेम ये आएगा। सेकंड केस क्या बनेगा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो v ऑन द सरफेस इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास में, kq/R और 1/4πε0 q/r। केस थर्ड और इम्पोर्टेंट केस है ये, तो इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। वो अपन लिमिट को तो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, एक इनफाइनाइट से r तक और एक r से स्मॉल r तक। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके पास में स्पेयर है वो नॉन कंडक्टिंग है, और नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होती है। ठीक है, देखो तो लिमिट्स को ब्रेक किया, लेट लिमिट्स भी कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू कैपिटल R, और सेकंड कौन सी हो जाएगी, कैपिटल R टू v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -e.dr, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r, -e.dr कैपिटल R से इसमें। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ये तो आपको पता है कितना मिलेगा इनफाइनाइट से r वाला, तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, kq/कैपिटल R के बराबर, माइनस का साइन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितनी होती है, याद है क्या आपको, देखो e.dr कहाँ से कहाँ तक, r से स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर ऑफ नॉन कंडक्टिंग कितनी होती है आपके पास में, kq/r³ इंटू r। याद हो तो डायरेक्शन के लिए अपन r कैप को हटा देंगे, ये याद रखना, ये इतनी वैल्यू होती है इसकी, अपन सोल्व कर चुके हैं पहले। तो e को इससे रिप्लेस कर देंगे अपन, तो रिप्लेस करो, v इक्वल्स टू kq/r माइनस कैपिटल R से स्मॉल r, kq/r³ इंटू r इंटू dr। तो ये तो पूरी टर्म कांस्टेंट है क्योंकि इंटीग्रेशन करना है स्मॉल r के रेस्पेक्ट में। तो v इक्वल्स टू कितना, kq/r माइनस kq/r³
इंटीग्रेशन आर डी आर स्मॉल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, आर की पावर यहाँ पे कितनी है, वन है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, v इक्वल्स टू कितना गया, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर से स्मॉल। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, यही करना है ना, तो कर देते हैं। देखो तो पहले अपर लिमिट करें फिर लोअर लिमिट करें, तो v इक्वल्स टू कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, ठीक है। और आप चाहो तो 2 को बाहर निकाल लो, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है? अभी क्या करेंगे अपन, जो आपका आर क्यूब है उससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, के क्यू आर प्लस के क्यू अपॉन 2 आर क्यू आर स्क्वायर माइनस आर, साइन चेंज हो गए। अब क्या करो, आर क्यूब जो आपका आर क्यूब है अपॉन में, उससे अंदर की तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या मिलता है, देखो v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर, तो कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर के क्यू बाय 2 1 अपॉन आर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर। कॉमन ले ले पूरे टर्म में से, तो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास में, के क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन 2 आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 आर। अब इस पूरी टर्म में क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, 2 आर क्यूब आएगा, तो के क्यू 2 आर क्यूब, तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे, 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। और सोल्व करने पे v इनसाइड द स्क्वायर कितना मिलेगा, v इनसाइड के क्यू आर स्क्वायर कितना है, 23 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू, ये आपका क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं अपन, v इनसाइड को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर, ये हो गया v इनसाइड का। आपसे पूछे कि सेंटर पे क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर का मतलब है जो आपकी आर कितनी हो जाएगी, 0, आर की जगह 0 रख दो, तो v सेंटर कितना हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, कैंसिल आउट करो इसको, तो कितना मिलेगा, 3/2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। सेम टू सेम जो वोल्टेज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, वो कहाँ पे मिल रहा था, सरफेस पे मिल रहा था, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, v सेंटर इक्वल्स टू v सेंटर इक्वल्स टू 3/2 v सरफेस। अब इस वाले केस में जो आपका ग्राफ है वो फ्लक्चुएट करेगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो आपका ऐसा ग्राफ बनेगा आपके पास में, ऐसा ग्राफ,
ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउटसाइड का, ये इनसाइड का, और ये कौन सा केस हो जाएगा आपके पास में, सरफेस का। तो ये हो गया आपके पास में वी एस कितना था, के क्यू अपॉन आर, और ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसा बनेगा। ये हो गया वी आउटसाइड के क्यू अपॉन स्मॉल आर, और ये आपके पास में कौन सा है, वी इनसाइड है, वी इनसाइड, जिसका फॉर्मूला कितना आपके पास में, के क्यू अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और यहाँ पे सेंटर पे मैक्सिमम होगा, ये आपका वी सेंटर है जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 के क्यू अपॉन आर। ठीक, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, कुछ नहीं है बस। देखो क्या क्या अपन ने स्पेयर लिया नॉन कंडक्टिंग और उसको चार्ज दिया Q, तो नॉन कंडक्टिंग स्पेयर में जो चार्ज है वो उसके वॉल्यूम के अंदर चला जाएगा। तो जो फर्स्ट केस है, जो पॉइंट आउटसाइड द स्पेयर है, वो तो कंडक्टिंग जैसा ही है। सेकंड केस भी वैसा ही का वैसा ही है जैसा आपके पास में था कंडक्टिंग के केस में। थर्ड केस में क्या करा अपन ने, लिमिट को ब्रेक किया इनफाइनाइट से लेके आर तक, और दूसरी लिमिट ली अपन ने कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो ये तो सरफेस वाला केस हो गया। तो इसकी वैल्यू तो कितनी मिल गई आपको, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। लेकिन इनसाइड द स्पेयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी थी, याद है, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन करना है इस वाली टर्म का डी आर के रेस्पेक्ट। तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा आपके पास में आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है ना, नेगेटिव साइन लग रहा था तो लिमिट्स यहाँ पे कहाँ से आर से स्मॉल आर तक थी, और यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा था। तो जब अपन ने इसको सोल्व किया तो आपको कितना मिल गया, ई इनसाइड की वैल्यू कितनी मिली आपको बताओ, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, और यहाँ पे मिलेगा आपको 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जब अपन ने इसका ग्राफ बनाया तो देखो इनसाइड में वो फ्लक्चुएट कर रहा है, ऐसा ग्राफ बना, ये तो ऐसे, और ये इनवर्सली का, ये तो आउटसाइड का, ये सरफेस का, और ये इनसाइड। जब मैंने ग्राफ बनाया था तो इनसाइड में मैंने शायद 2 नहीं लगाया होगा, तो आप वहाँ पे 2 लगा लेना, है ना। तो अब एक न्यूमेरिकल देखो इसका, ऐसा बोल रहा है कि आपके पास में एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिसकी रेडियस है आपके पास में 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है आपके पास में, 10 सेंटीमीटर, और उसको चार्ज दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। स्पेयर कैसा आपके पास में, नॉन कंडक्टिंग है। और आपसे बोला है कि 3 पॉइंट ले लो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। एक पॉइंट है आपके पास में 14 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, दूसरा 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और थर्ड आपके पास में 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। फर्स्ट कहाँ पे है 14 सेंटीमीटर, सेकंड कहाँ पे आपके पास में 10 सेंटीमीटर, और थर्ड कहाँ पे आपके पास में 4 सेंटीमीटर। देखो रेडियस 10 है और डिस्टेंस कितनी है 14 सेंटीमीटर, मतलब ये आउटसाइड वाला केस हो गया। तो वोल्टेज आउटसाइड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, आर कितना हो जाएगा 14 इंटू, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 10 की पावर माइनस 2। तो 10 की पावर माइनस 2 पर जाके प्लस की हो जाएगी, तो कितना हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, 1.6 हो गया 7, तो 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 वोल्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.07। और पावर कितनी होगी 10 की पावर माइनस 8 वोल्ट। सेकेंड केस क्या है आपके पास में, सरफेस वाला है, तो V सरफेस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो के कितना 9 इंटू 10 की पावर 9,
Q कितना आपके पास में 3.2 इंटू 10 की पावर -19, R कितना 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2। तो -2 पर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, 28, 2.88 इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट पर। ये आपको वैल्यू मिलेगी जब आपका कहाँ पे रखा हुआ वो वोल्ट पर मीटर, नहीं वोल्ट, जब आपका पॉइंट कहाँ पे सरफेस पे। थर्ड केस V इनसाइड का क्या फॉर्मूला था, KQ/2RQ 3R² माइनस R², यही फॉर्मूला बन रहा था आपके पास में। ठीक है, तो रखो वैल्यूज। K की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q कितना दिख गिवन आपको 3.2 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 2, RQ कितना 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल क्यूब, 3 एज इट इज 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 की पावर -2 का होल। सोल्व करो इसको, कितना मिलेगा 9 इंटू 3.2, 10 की पावर कितना होगा -10 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 16 इंटू 10 की पावर -। देखो कैलकुलेशन करी इसकी, 9 इंटू 32, 9 में से 19 गए तो -10 बचा, 10 का होल क्यूब करेंगे 10 की पावर 3 आ जाएगी, -2 का होल क्यूब करेंगे तो -6 आ जाएगा। 3 एज इट इज 10 का स्क्वायर 100, 10 की पावर -2 का -4, 4 का 16 और -2 का -4। ठीक है, तो देखो ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं। 2 से कटेगा तो 1.6 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 9 से, तो कितना मिलेगा आपको 14.4, 10 की पावर -10 तो एज इट इज है, ये ऊपर जाके 3 माइनस का 3 हो जाएगा और 6 जाके हो जाएगा प्लस का 6। यहाँ पे देखो 10 की पावर -4 इधर भी -4 इधर भी, तो कॉमन ले लो 10 की पावर -3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 14.4 इंटू 284, 10 की पावर कैलकुलेट करो 13, 17 और -6 करेंगे 17 से कितना मिलेगा 10 की पावर -11 वोल्ट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4089.6 इंटू 10 की पावर -11, और क्या लिख सकते हैं इसको 4.089 इंटू 10 की पावर -8 वोल्ट, और आप इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 4.09 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, इस क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। इस क्लास में अपन ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट